नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो किसी गांव में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ कैसे 4 बेटे और 1 बेटी थी। धीरे धीरे सेठ ने अपने सभी बेटे और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल चली गई। सेठ के छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि छोटी बहू का पहला सावन आया, लेकिन उसके साथ में उसे मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी तीनों जेठानियां अपने अपने भाइयों के राखी बांधने अपने अपने मायके चली गईं। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, मान जी, मैं भी अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाऊंगी। तब सास ने पहले तो मना कर दिया, फिर सास ने कहा, तुम्हारे मायके में सब गरीब हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहां क्या मिलेगा जो तुम वहां जाओगी? यह बात उसके ससुर सुन रहे थे और वह अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम जो अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार लेने देने का नहीं, भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो चले जाओ, लेकिन अपने मायके तुम अकेले ही जाओगी। तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना पड़ेगा। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ की। फिर बहुत तैयार होकर अकेली है अपने मायके जाने के लिए निकल गई। पैदल चलते चलते वह बहुत थक गई और उसे प्यास भी लगने लगी। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। उसने वहां पानी पिया और वहीं बैठ गई और वह सोचने लगी, अब मैं किधर जाऊं? मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि है भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़े बैलगाड़ी वाला निकला। जब बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठे देखा तो उसे बैलगाड़ी रोक ली और उससे पूछा, बेटी, यहां अकेले क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है तुम्हें? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे मायके का रास्ता समझ नहीं आ रहा। तब गाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद में अपने मायके पहुंच गई। फिर खाना खा पीकर वह सो गए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले उसने अपने भाई भगवान कृष्ण को राखी बांधी और उसके बाद अपने भाई को। जब बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, है भगवान, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूं? तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो? अपना बक्सा खोल कर देखो। भाई ने बक्सा खोला तो देखा उसमें हीरे मोती थे। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, फिर हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपने ससुराल गई। उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत महान सम्मान मिला। फिर सब ने बहू से पूछा, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है, फिर तुम्हें यह कहाँ से मिले? तब बहू ने कहा, मैं सबसे पहले हर रक्षाबंधन पर भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी, इसलिए उनकी ही कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर इतना कीमती उपहार मिला। सब बहुत खुश हो जाते हैं और बहू भी बहुत खुश होती है और बार बार श्री कृष्ण को धन्यवाद देती है। और अब बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने मायके जाकर भगवान कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधती थी। दोस्तों, आपको मेरी यह रक्षाबंधन की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।